हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडू इन्फो, जहां आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स, काउंसलिंग अपडेट्स एंड इम्पॉर्टेंट कॉलेज अपडेट्स मिलेंगी. सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. लेट्स बिगिन. इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूं यूपी आयुष काउंसलिंग 2024 टू 25 के सेशन की लेटेस्ट अपडेट, जो कि आज ही आई है. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं वो काफ़ी टाइम से इस आयुष काउंसलिंग का वेट कर रहे थे, लेकिन अब वो फाइनली स्टार्ट होने जा रही है क्योंकि इसका शेड्यूल आज ही जारी कर दिया गया है. सबसे पहले आपको गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जो कि यूपी आयुष काउंसलिंग की है. देन आपको यूजी काउंसलिंग वाले बटन पर क्लिक करना है. यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कंप्लीट ब्रोशर, जो कि आ चुका है. इस ब्रोशर में आपको सारी इन्फॉर्मेशन डेट्स के रिगार्डिंग है, A to Z स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जो काउंसलिंग का प्रोसेस है, कैसे आप खुद को उसमें रजिस्टर कर सकते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है. देखिए, ये पूरा 69 पेजेस का PDF है. इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको खुद को रजिस्टर करना है वो पूरा डिटेल में बताऊँगी. सो वीडियो को एंड तक देखिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को. सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो पूरा टाइम टेबल यहाँ पर दिया हुआ है. प्रथम काउंसलिंग चक्र यानी कि जो राउंड 1 की काउंसलिंग होगी वो आपकी स्टार्ट होगी 25 सितंबर से, जो कि 28 सितंबर तक चलेगी. देन उसके बाद आपको सिक्योरिटी अमाउंट का डिपॉजिट करना होगा, जो कि 25 से 28 तक चलेगा और उसका समय भी यहाँ पर दिया हुआ है. उसके बाद स्टेट मेरिट लिस्ट जारी होगी, 28 तारीख को ही जारी होगा जो कि. देन आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा और आप वो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं 29 से 1 तारीख तक, यानी कि 1 अक्टूबर तक आप ये चॉइस फिलिंग कर सकते हैं. उसके बाद सूची यहाँ पे जारी होगी प्रशासन के द्वारा. उसके बाद आपका ये 1 तारीख को आ जाएगा. नोडल सेंटर यहाँ पे अलॉट किया जाता है स्टूडेंट्स को, जहाँ पर वो जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर वेरीफाई करवा सकते हैं. तो जहाँ भी आपका नोडल सेंटर, अभी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी कहाँ पर आपको दिया जाएगा, वहाँ पर आपको सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को ले जाना होगा 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच में. फिर उसके बाद आपका जो आवंटन पत्र यानी कि जो सीट अलॉटमेंट लेटर है, आप उसे डाउनलोड करेंगे और जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा वहाँ पर आप जाके उसमें एडमिशन लेंगे, जिसकी डेट यहाँ पे 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक की दी गई है. जो भी स्टूडेंट्स अपग्रेड करना चाहते हैं उन्हें अपग्रेड करने का भी ऑप्शन मिलेगा जब सीट अलॉटमेंट जारी हो जाएगा. ये आपकी कंप्लीट डेट वाइज शेड्यूल हो गया कि कब से कब तक आपका प्रथम काउंसलिंग का चक्र चलने वाला है. आप उसे देख सकते हैं यहाँ पर. और तो इन इम्पॉर्टेंट डेट्स को आप याद रखिएगा ताकि आपसे कोई भी डेट मिस ना हो जिसमें आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है. यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में बताया गया है. इसी वेबसाइट पे आपको जाके अपना काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट करना होगा. इम्पॉर्टेंट नोटिस में आप देख सकते हैं कि जो पंजीकरण शुल्क है, यानी कि जो भी रजिस्ट्रेशन का अमाउंट आपको देना होगा, वो 2000 रुपये है. ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट होने वाला है, यानी कि वापस नहीं मिलेगा. चाहे आप प्रथम, द्वितीय, तृतीय चक्र किसी भी काउंसलिंग के राउंड में पार्टिसिपेट करें, आपको 2000 का रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगा. और जो सिक्योरिटी अमाउंट होगा, धरोहर राशि, वो आपकी 20,000 होने वाली है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए. लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वही धनराशि आपकी 50,000 की होने वाली है. अगर आप दोनों के काउंसलिंग में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 50,000 सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना पड़ेगा. देन आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित स्थितियों में अभ्यर्थी की धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी. मतलब जो आपने सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट किया है 20,000 का, वो किन किन कारणों पे जब्त हो सकती है. जो भी स्टूडेंट प्रथम, द्वितीय, तृतीय राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और उन्हें किसी भी प्रकार से कोई भी कॉलेज की सीट अलॉट होती है और वो वहाँ पर एडमिशन नहीं लेते हैं, इस केस में उनकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है 20,000 की, वो जब्त कर ली जाएगी. इसमें कोई फ्री एग्जिट नहीं मिलेगा उन्हें. जी हाँ, इसलिए आप अपनी सारी चॉइस फिलिंग सोच समझ कर करिएगा कि यदि आपको कोई भी वहाँ पर सीट अलॉट होती है तो आपको वहाँ पे एडमिशन लेना ही पड़ेगा. अगर आप किसी भी तरीके से वहाँ एडमिशन नहीं लेते हैं अपने अलॉटेड सीट पे, तो आपकी 20,000 की जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो पूरी तरह से जब्त कर ली जाएगी और आप उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं. प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से जो भी आपको सीट अलॉट होती है उसमें आप अपग्रेड करने के लिए वहाँ पे आप उसको प्रोसीड कर सकते हैं. और अगर अपग्रेडेड कॉलेज आपको मिल जाता है और आप फिर उसमें नहीं लेते हैं एडमिशन, उस केस में आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जब्त हो जाएगी. यदि कोई भी स्टूडेंट AA-CCC की काउंसलिंग से सीट को ले लेता है और उसके समस्त शुल्क और यहाँ की सीट को छोड़ता है इस कारण से,
तो फिर उसकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है उसे नहीं मिलेगी। फिर आपको ध्यान देना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। जो भी आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है, इंटरमीडिएट यानी कि 12th का, नीट यूजी 2024 का स्कोर कार्ड, जो भी रिवाइज स्कोर कार्ड एनटीए ने इशू किया था, यहाँ पर डेट भी मेंशन की गई है 26 जुलाई की, जो भी रिवाइज्ड रिजल्ट आया था वो वाला रिजल्ट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। जो भी स्टूडेंट्स ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें अपना प्रमाण पत्र देना होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास अगर आप यूपी स्टेट की काउंसलिंग में अप्लाई कर रहे हैं। और आपको एक अपना आधार प्रमाण देना होगा, यानी कि आपके पास जो आधार कार्ड है आप उसको भी लगा सकते हैं। और आपको अपनी जो भी फ़ोटोग्राफ्स हैं पासपोर्ट साइज़ जो आपने खिंचवाई थी रजिस्ट्रेशन या फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम, सेम फ़ोटोग्राफ्स आपको अपने पास रखनी होंगी जो कि आपकी आगे यूज़ होगी। फिर यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में राउंड 1 एंड राउंड 2 के रजिस्ट्रेशन को बताया गया है। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करेंगे जो कि 2000 होने वाली है। फिर आप सिक्योरिटी अमाउंट जमा करेंगे जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के केस में 20,000 होगी और प्राइवेट कॉलेजेस के केस में 50,000 होगी। और अगर आप दोनों ही तरह के कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको 50,000 जमा करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी स्टेट मेरिट लिस्ट जारी होगी। जो भी स्टूडेंट्स ये सिक्योरिटी अमाउंट को डिपॉजिट करेंगे केवल उन्हें ही मौका मिलेगा चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग करने का, क्योंकि ये ऑप्शन उसके बाद ही ओपन होगा वेबसाइट पे। देन उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट का पब्लिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट अलॉटमेंट यानी कि उसका लेटर आएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना होगा नोडल सेंटर पे। नोडल सेंटर होने वाला है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। एक्चुअली में होगा क्या, आपका जो नोडल सेंटर आपको अलॉट हुआ है वहाँ पे आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे। कब ले जाने होंगे? जब आपको कोई सीट अलॉट हो जाएगी। तो उसका डेट आपको मैंने ऊपर बता दिया है कि किस डेट पे जाना होगा। और वो आपका लखनऊ का जो नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है वो है नोडल सेंटर यूपी स्टेट के लिए। तो आप किसी भी कोर्स में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट्स को उसी नोडल सेंटर पे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। फिर अपना आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे और उस कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। अगर आप उस कॉलेज से एकदम सेटिस्फाइड हैं तो आप वहीं पर एडमिशन ले लीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि और अच्छा कॉलेज मिले तो आप अपग्रेड करने के लिए उसे ऑनलाइन ही आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं, प्रोसीड अपग्रेड का। देन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी एलिजिबिलिटी के बारे में और एज लिमिट, तो ये आपको सब पता ही होगा एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले ही। इन एलिजिबिलिटी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो भी स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं वो इस स्टेट काउंसिलिंग के लिए इनएलिजिबल हैं। देन पंजीकरण और रजिस्ट्रेशन के बारे में मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया है। सिक्योरिटी अमाउंट के बारे में भी बता दिया है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की 20,000 है और प्राइवेट कॉलेजेस की 50,000 है। तो ये आपकी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट हो गई जो आपको ध्यान रखनी है, जो कि मैं आपको समराइज़ कर देती हूँ। सबसे पहले आपको डेट्स का ध्यान रखना है कि कब कब आपकी कौन सी काउंसलिंग की डेट है, कब चॉइस फिलिंग होनी है, कब सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना है, ये सब आप ध्यान रखिए। दूसरा है आपको जो भी सिक्योरिटी अमाउंट देना है तो उसके बारे में आप जब चॉइस फिलिंग करेंगे तो ध्यान से करेंगे, जिससे कि अगर कॉलेज अलॉट होता है तो आपका वो पैसा मतलब जब्त हो जाएगा अगर आप नहीं लेंगे एडमिशन, तो आप उसका ध्यान रखिए। तीसरा, अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को आप संभाल कर रख लीजिए, जिससे कि जब भी आपको नोडल सेंटर पे जाना हो तो कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपसे छूटे ना या मिस ना हो। तो ये सारी कंप्लीट अपडेट हो गई यूपी आयुष काउंसलिंग के रिगार्डिंग। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं वो यहाँ पर अपने आप को खुद से रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।